नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोविल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ 7वां सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं आपको, एक शहरी जीवन का है और एक ग्राम्य जीवन का है। उन दोनों चित्रों को ध्यान से देखकर आपको यह बताना है कि कौन सा जीवन आपको रुचिकर लगता है, यानी कि कौन सा जीवन आपको पसंद है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि शहर में रहना पसंद होता है, लेकिन जब हमारी शाला में छुट्टियां होती हैं तो आप गांव में जाते हैं अपने दादाजी के घर, या कोई अपने मामा जी रहते हैं तो थोड़े दिन वहाँ अच्छा लगता है। और गांव के बच्चों को शहर में थोड़ी असुविधाएं लगती हैं, क्योंकि उन जैसा नेचुरल यहाँ शहर में दिखाई नहीं देता गांव जैसा। तो वो भी छुट्टियों में अपने मामा के घर आते हैं, अपने दादा के घर आते हैं और छुट्टियाँ मनाकर चले जाते हैं। तो सोच अपनी अपनी, सोच यानी कि विचार, सभी मनुष्य के विचार अलग अलग होते हैं। कोई भी एक विषय रख लो तो एक बच्चा ऐसा कहेगा कि मुझे ये पसंद है, दूसरा बच्चा ये कहेगा कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इनमें ये अच्छा लगता है, ऐसा कह सकता है। तो किसी विषय में पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। किसी एक विषय पर वाद विवाद करना है और उनमें से अच्छे विचार हमें अलग करके वो हमें ग्रहण करना है, यानी कि पॉजिटिव विचार जिसे हम कहते हैं। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में और कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। तर्क यानी कि अपने अपने विचार, पक्ष यानी कि एक पॉजिटिव पक्ष होता है और विपक्ष यानी कि एक उसका खंडन करने वाला, उसको नहीं मानने वाला पक्ष होता है। उनमें से हमें अच्छी बातें जब यह डिबेट होती हैं तो श्रोताओं के सामने रखी जाती हैं। एक वक्ता पक्ष के बारे में अपने विचार रखता है, दूसरा वक्ता विपक्ष के बारे में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। क्लास में हमें यहाँ डिबेट करानी होती है दोनों चित्रों के बारे में, लेकिन यह इस वक्त मुमकिन नहीं है, तो हम यही चित्र देखकर इसके डिबेट करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उस पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो बाल मित्रों, दो चित्र दिए गए हैं, एक है ग्राम्य जीवन का और एक शहरी जीवन का। तो पहला प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो हम देखते हैं कि शहर का जो वातावरण है एकदम, जिसे हम कहते हैं कि सफाई वाला है। गंदगी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है, सारी सुख सुविधाएं शहर में मिलती हैं। गांव में थोड़ी सी गंदगी लगती है, सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। दोनों के अपने अपने विचार है। हाँ, गांव में जो नेचुरल होता है, जिसे हम कहते हैं कुदरती सौंदर्य, वह दिखाई देता है, जबकि शहर में सारा कृत्रिम वातावरण हमको दिखाई देता है। शुद्ध हवा अगर हमें लेनी है तो गांव में जाना पड़ेगा, और धूल धुआं वह सब हमें शहर में दिखाई देगा, प्रदूषण जिसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारे व्हीकल हैं उनकी संख्या अधिक होती है, इसलिए वातावरण प्रदूषणमय बनता है। पहला चित्र है वह शहर का है। तो उसमें एक लेडीज और उसके पति कहीं जाने के लिए खड़े हैं और बहुत सी सुख सुविधाएं होंगी ऐसा मालूम पड़ता है, जबकि गांव में कच्चे मकान हैं, तालाब है, वहाँ कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे हैं, महिलाएं हैं वह कपड़े साफ कर रही हैं। तो दोनों चित्रों में कुछ ऐसा अंतर है। दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो हमने आपको अभी बताया कि दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो बच्चों, आपको कौन सी विशेषता अच्छी लगती है वो आपको जवाब में बताना है और उसका कारण देना है कि क्यों अच्छी लगती है। बच्चों को शहरी
जीवन है वो अच्छा लगता है, लेकिन छुट्टियों में अपने गांव अच्छा लगता है। और गांव के जो बच्चे होते हैं वो शहर का जीवन उनको अच्छा नहीं लगता, एकदम फास्ट जीवन लगता है। जिसे हम कहते हैं हड़मारियों से भरा एकदम फास्ट जीवन, जबकि गांव में शांति होती है। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है वह आपको लिख कर भेजना है। क्या तालाब का जल पीने के योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? अगर मैं आपको यह प्रश्न पूछूं तो बाल मित्रों आप तुरंत कहेंगे कि नहीं मैम, तालाब का जल है वो पीने के योग्य नहीं है, पानी पीने जैसा नहीं है। क्यों? तो उसमें कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे हैं, महिलाएं कपड़े साफ कर रही हैं, बर्तन धो रही है, जो पशु है वहाँ पानी पीते हैं। तो इनसे पानी में प्रदूषण बढ़ता है और ये पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए तालाब का पानी पीने के योग्य नहीं है। आप अपनी तरफ से भी कुछ मौलिक विचार इसमें लिख सकते हैं। तो आपको गूगल क्लासरूम में होमवर्क में ये तीनों प्रश्न करके भेजने हैं और आपकी ऐसे बुक में, निबंध की बुक में विज्ञान वरदान या अभिशाप यह लिखकर गूगल क्लासरूम में भेजना है। थैंक यू।